अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को इल्म होगा कि अमेरिका में एक खौफनाक किस्म का अजाब आया हुआ है। तो कल भी हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था, हमने वीडियो एक अपलोड की थी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। तो आज ये दूसरी वीडियो है, ये भी इन तक वॉच करें। इस वीडियो में टाइम मैगज़ीन की बड़ी पेशगोई, अमेरिका समेत पूरी दुनिया तबाह होगी। पेशगोई के मुताबिक पाकिस्तान में कौन सी भयानक तबाही आने वाली है। तो इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने वाला हूँ। आओ चल के इस वीडियो को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां आग का शोला सिर्फ किसी छोटे से जंगल या घर को खाकिस्तर करने तक महदूद ना हो, बल्कि पूरे के पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले ले। एक ऐसी तबाही जिसकी गूंज ना सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमानों तक सुनाई देने लगे। यही वो खतरा है जिसका जिक्र मशहूर ज़माना टाइम मैगजीन ने अपनी पेशगोई में किया था। लेकिन सवाल ये है कि ये पेशगोई आखिर किस हद तक सच साबित होने जा रही है, और ये आग सिर्फ अमेरिका तक महदूद रहेगी या पूरी दुनिया में फैल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करेंगे कि आग की ये तबाही कैसे शुरू हुई, टाइम मैगजीन की पेशगोई क्या थी, और सबसे अहम बात कि ये आग किन ममालिक तक पहुंच सकती है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो मालूमात हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो आपको ना सिर्फ हैरान कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आप मौजूदा हालात पर गौर करें और समझें कि हम अपनी दुनिया को किस सिमत में लेकर जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, आग की तबाही के बारे में बात करने से पहले हमें एक लम्हे के लिए टाइम मैगजीन की मशहूर पेशगोई पर गौर करना होगा। ये वो वक्त था जब दुनिया इन मसाइल से इतनी वाकिफ नहीं थी जितनी आज है, लेकिन टाइम मैगजीन जो हमेशा मुस्तकबिल के रुझानात और मसाइल पर गहरी नजर रखता है, इसने कई दहाइयों पहले ये पेशगोई कर दी थी कि आग दुनिया को तबाह करने वाले सबसे बड़े अवामिल में से एक बन सकती है। ये बात सन 1975 में शाया होने वाले एक मजमून से शुरू हुई जिसमें माहौलियाती तब्दीलियों के मुमकिन असरात पर रोशनी डाली गई। मजमून के मुसन्निफ ने खबरदार किया था कि अगर दर्जा हरारत इसी तरह बढ़ता रहा और इंसानी बेहिसी इसी तरह जारी रही तो जंगलात की आग एक आम कुदरती आफत बन जाएगी। इस मजमून में वाज़े तौर पर बताया गया कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को नजरअंदाज किया गया तो दुनिया के सबसे बड़े जंगलात, खास तौर पर अमेरिका के मगरबी इलाके, आग का शिकार हो सकते हैं। वक्त गुजरता रहा और ये पेशगोई महज अल्फाज नहीं रही। सन 1990 की दहाई में टाइम मैगजीन ने दोबारा खबरदार किया कि सनती तरक्की, बेतहाशा जंगलात की कटाई और माहौलियाती तब्दीली मिलकर एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जो सिर्फ कुदरती आफात तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि इंसानियत के वजूद को भी खतरे में डाल देगी। इसके बाद सन 2006 में शाया होने वाले एक और मजमून में इस पेशगोई की तस्दीक की गई, जहां आलमी सतह पर बढ़ते हुए दर्जा हरारत को आग की शिद्दत में इजाफे की वजह करार दिया गया। मजमून में वाज़े किया गया कि मुस्तकबिल में यह आग सिर्फ जंगलात तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि शहरों, फैक्ट्रियों और यहां तक के मईशतों को भी अपनी लपेट में ले सकती है। इस पेशगोई को आज जब हम मौजूदा हालात से जोड़कर देखते हैं तो यह हैरत की बात नहीं कि वो सब कुछ जो टाइम मैगजीन ने कहा था एक एक करके सच साबित होता जा रहा है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि टाइम मैगजीन ने इस पेशगोई को किसी तखमीने या अंदाजे के तौर पर पेश नहीं किया, बल्कि साइंसी तहकीक और डाटा की बुनियाद पर यह बात कही थी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आग की बढ़ती हुई तबाही पर नजर डालें तो यह सवाल सामने आता है कि मुस्तकबिल में कौन से ममालिक इस खतरे की जद में आएंगे। माहिरीन की पेशगोइयों के मुताबिक आग सिर्फ एक खित्ते या मुल्क तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि यह खतरा दुनिया के कई हिस्सों को अपनी लपेट में ले सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। माहिरीन का कहना है कि अमेरिका के मगरबी इलाके, खास तौर पर कैलिफोर्निया, नेवाडा और ओरेगोन मुस्तकबिल में भी सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। यहाँ खुश्कसाली, ग्लोबल वार्मिंग और जंगलात की कटाई ने आग के खतरे को बेहद बढ़ा दिया है। कैलिफोर्निया के बारे में कहा जाता है कि यह दुनिया के उन खित्तों में शामिल है जहां आग की शिद्दत सबसे ज्यादा हो सकती है। हर साल दर्जा हरारत बढ़ने से यहाँ के जंगलात खुश्क हो रहे हैं और मामूली सी चिंगारी भी बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकती है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का नंबर आता है। माहिरीन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया का मौसम शदीद गर्मी और खुश्क साली की वजह से आग के लिए एक परफेक्ट स्टेज बना हुआ है। 2020 के ब्लैक समर के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने जो आग देखी वो इस बात का इशारा था कि आइंदा सालों में इस शिद्दत की आग दोबारा हो सकती है
और ज्यादा वसी पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है। याद रखिए कि यूरोप भी इस खतरे से महफूज नहीं है, खास तौर पर स्पेन, पुर्तगाल और यूनान जैसे ममालिक जहां गर्मी की लहरें हर साल ज्यादा शदीद होती जा रही हैं। माहिरीन ने खबरदार किया है कि इन खित्तों में जंगलात की आग बढ़ती जाएगी और यहाँ के शहर भी खतरे की जद में आ सकते हैं। इसके अलावा अफ्रीका के जंगलात और मैदानी इलाके भी आग के खतरे का शिकार हो सकते हैं, खास तौर पर सब सहारा अफ्रीका जहां ग्लोबल वार्मिंग के असरात वाज़े तौर पर देखे जा रहे हैं। वहां का गर्म और खुश्क मौसम आग के फैलाव के लिए इंतहाई साजगार है और अगर बर वक्त इकदामात न किए गए तो ये तबाही सिर्फ जंगलात तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि ज़राअत और मकामी मईशत को भी तबाह कर सकती है। माहिरीन का कहना है कि जनूबी अमेरिका और ख़ास तौर पर ब्राज़ील का अमेज़न जंगल एक टिक टिक करती हुई घड़ी की मानद है। अमेज़न ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है बल्कि ये आलमी माहौलियाती निज़ाम के लिए इंतहाई अहम भी है, लेकिन वहाँ जंगलात की कटाई और बढ़ते दर्जा हरारत ने आग के खतरे को कई गुना बढ़ा दिया है। आखिर में एशिया के कुछ इलाके, खास तौर पर भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक भी इस खतरे की फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। यहाँ गर्मी की शिद्दत में इजाफा, पानी की कमी और गैर मंसूबा बंदी शहरी तरक्की ने माहौल को गैर मुतवाजन बना दिया है। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर इन खित्तों में जंगलात की हिफाजत के लिए इकदामात न किए गए तो ये ममालिक भी आग की शिद्दत का शिकार हो सकते हैं। ये तमाम पेशगोइयां इस बात की तरफ इशारा हैं कि आग का खतरा सिर्फ जोग्राफियाई हदूद तक महदूद नहीं है बल्कि ये आलमी मसला बन चुका है। माहिरीन का कहना है कि अगर हमने फौरी तौर पर इस मसले का हल तलाश न किया तो आने वाले सालों में ये तबाही हमारी जिंदगियों, मईशतों और ज़मीन के माहौल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा सकती है। प्यारे दोस्तों, दुनिया की तारीख में आग को हमेशा एक ताकतवर और पुरस्कार अलामत के तौर पर देखा गया है। ये कभी रोशनी और तवानाई की अलामत रही तो कभी तबाही और अजाब का पेश खैमा। मजहबी किताबों और तारीखी पेशगोइयों में आग का जिक्र बार बार मिलता है, जहां इसे अक्सर इंसानियत के लिए एक इंतबाह या अजाब के तौर पर पेश किया गया है। जैसा कि इस्लाम में आग को अजाब और आजमाइश के तौर पर बयान किया गया है। कुरान पाक में बार बार क़यामत के दिन की बात की गई है, जहां आग को अजाब जहन्नुम की सूरत में पेश किया गया है। सूरह हूद में बयान किया गया कि कौम आद, कौम समूद और दूसरी नाफरमान कौमों को उनके गुनाहों की वजह से अजाब दिया गया, जिनमें से कुछ आग की शक्ल में भी थे। हदीस में भी आग के बढ़ते हुए इस्तेमाल और तबाही की निशानदेही की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की पेशगोइयों में आग के फैलने का जिक्र किया है, जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अपनी लपेट में ले लेगी। बाइबल में भी आग को खुदा के कहर और इंसाफ की अलामत के तौर पर बयान किया गया है। पुराने अहदनामे में सदूम और अमूरा की तबाही आग के जरिए बयान की गई है, जहां इन शहरों को इनके गुनाहों की वजह से मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर कर दिया गया। बाइबल की किताब मुकाशफा में वाज़े तौर पर जिक्र है कि आखिरी वक्त में आग ज़मीन पर अजाब के तौर पर आएगी और इंसानों के गुनाहों का हिसाब लेगी। तारीख में मुख्तलिफ तहजीबों ने आग को अजाब और तबाही की पेशगोई के तौर पर बयान किया है। लिहाजा मजहबी किताबों का जिक्र हो या तारीखी कहानियां हो, आग हमेशा एक पैगाम देती है। ये पैगाम हमें खबरदार करता है कि अगर हमने अपने आमाल को दुरुस्त न किया तो ये ताकतवर उनसर हमारी दुनिया को तबाह कर सकता है। लिहाजा हमें अपने आमाल पर गौर करना चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। अल्लाह से दुआ है कि वो हमारा खात्मा तो दोस्तों ये थी वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। अल्लाह हम सबको अल्लाह के अज़ाब से बचा के रखे और हमारी जो ईमान है उसको मजबूत रखे। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच किया करो, फिर आप लोगों को वीडियो की सही समझ आएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।